आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। कोरिया के चिरमिरी के बहुचर्चित प्रसूता रेशमी परवीन की प्रसव के दौरान की गई डॉक्टरों की लापरवाही से मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया तो आरोपी महिला डॉक्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल पर मामला दर्ज किया गया। बता दें कि बीती 4 अप्रैल को गैराज मिस्त्री की बेटी रेशमी परवीन का प्रसव कराने के लिए हल्दीबाड़ी के तुलसी अमृत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दवाइयों की ओवरडोज से प्रसूता की मौत हो गयी। तो परिजनों के साथ समाज सेवी संगठनों ने कार्यपालन न्यायाधीश की टीम में पड़ताल की, जिसमें शीघ्र कार्रवाई की बात को कहा गया, जिस पर पुलिस ने जाँच की और लापरवाही को पाया तो वही मामला दर्ज हुआ। लापरवाही तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब कंडीशन तो उनको बता दिया गया था, उस कंडीशन में थी वो, तो लापरवाही कैसे बोल सकते हैं। जांच के दौरान यह पाया गया कि जो लकड़ा मैडम है उसके पास MBBS की डिग्री है और ऑपरेशन करने के लिए शल्यक्रिया के लिए MS की डिग्री होना आवश्यक है, जो कि उसके पास नहीं है। और रजिस्ट्रेशन में उसका अल्ट्रासाउंड के अलावा और कोई नर्सिंग होम चलाने का नहीं है। तो जाँच के आधार पर जो है धारा 304 भाग 2 IPC एवं छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्य गृह द्वारा रोगोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मुक्तसर साहिब में स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सांसद राजकुमार वर्मा के साथ अकाली लीडरशिप के साथ सफाई अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बीते दिनों मुक्तसर को 10 गंदे शहरों की सूची में शामिल होने का ऐलान हुआ था, जिस पर इस दाग को मिटाने का प्रयास किया गया। तो ऐतिहासिक शहर पर लगे गंदगी के दाग को धोने की पहल है। इसी के साथ राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा ने मोदी सरकार के 3 सालों के कामों का बखान भी किया। स्वच्छता के देखें तो आज हमारे 1,87,000 करीब गाँव है जो शौच मुक्त हो गए हैं और सोच गए। उसके बाद में 129 जिला हो गए, 3 जिला हो गए। उसी अभियान को हम आज देख रहे 3 वर्ष बाद में कि कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जनता में एक मोटिवेशन चले और उत्साह रहे और खुद का काम खुद करें और स्वच्छता के लिए प्रयास करें। उसी संदेश को लेकर के मैं राम कुमार वर्मा राज्यसभा सांसद आपके मुक्तसर जिला के अंदर और बरनाला में भी जाकर आया हूँ और आज हम ये व्यापारी मंडल को और सभी को यहाँ पर सचेत कर रहे हैं और खुद भी हम करें कि अपना कार्य अपन करें, इसमें कोई किसी तरह का हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। मुक्तसर में कैबिनेट मंत्री गुरजीत सिंह मामले में शिरोमणि अकाली दल कार्यकर्ताओं ने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पर धरना दिया, तो साथ ही धरना दयाल सिंह के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से सत्ता में आने पर कोई भी वादा पूरा न होता दिखा, तो राणा गुरजीत सिंह के इस्तीफे की मांग की गई, तो वहीं जाँच की बात भी उठी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਔਰ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इस सरकार तो असीं मंग करते हैं सारे जिलों में ही साडे श्रोमणी अकाली दल की तरफ से बरनाला DC दफ्तर में कांग्रेस खिलाफ जिला स्तरीय रोष धरना दिया गया, जिसमें अकाली के बरनाला के नेताओं ने और वर्करों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रोमणी अकाली दल के नेताओं का कहना था कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 3 महीने हो गए, परंतु कांग्रेस सरकार की तरफ से चुनावी वायदे को पूरा नहीं किया गया, चाहे वो बिजली सप्लाई की समस्या हो तो वहीं रोजगार देने की बात हो। मैं तो यही मंग करूँ कि ਜਿਹੜੇ पाक ਤੇ पवित्र गुरका साहब ਨੂੰ हाजिर नाजिर जान के सौं चुकी सी वो तो खरा उतरना चाहिए, नहीं तो सौं खावे ना, जे सौं खा ली तो पूरा उतरे। यही नहीं जे अज बिजली बेचनी है तो बेचनी चाहिए है, जे किसानों को दी जाए। किसान अज तड़फते हैं, शहरी तड़फते हैं कारखाने का। अज सारे लोग सड़कों से आ गए 3 महीने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित संघ शिक्षा वर्ग के समापन के मौके पर संघ के सहकारवाह दत्तात्रेय होसवाले ने विश्व में भारत की साख बढ़ती बताई, तो योग और संस्कृत को भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ विरासत बताया। इसी के साथ संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो गोहत्या रोकने की बात भी कही, तो वहीं कार्यक्रम में संघ के बड़े पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। कोई राजनीतिक तत्व उसका लाभ उठाता है, कोई विदेशी शक्तियां उसके लाभ उठाकर धर्मांतरण में आगे बढ़ते हैं। हिंदू समाज के अंदर के इस प्रकार के भेदभावों को यदि हम दूर नहीं करेंगे तो हम ही हिंदू समाज के असंगठित स्थिति के और बदतर होकर
जो स्वर्णिम स्वप्न हम देख रहे हैं भारत के समृद्धशाली बनने के, शक्तिशाली बनने के, विश्व के राष्ट्र मालिका में एक सम्माननीय स्थान प्राप्त करने के, उस सपने से हम वंचित हो जाएंगे। मथुरा के वृंदावन में 4 बदमाशों ने NH2 पर CNG पंप के मैनेजर से 25 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो लूट उस समय घटित हुई जब मैनेजर हाईवे पर पहुंचा था, तो आगे और पीछे 2 बाइकों पर बदमाश आए, तो वहीं मैनेजर से तमंचे के बल पर रुपए लेकर फरार हो गए। अब पुलिस को जानकारी दी गई है, तो मामले की तफ्तीश शुरू की गई है। इन्होंने ये होशियारी समझी कि अगर हम पुलिस को नहीं बताएंगे या किसी अपने गनर को साथ नहीं लेंगे तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा और चुपचाप हम चले जाएंगे। और ये इनकी भूल रही, जिसकी वजह से यहाँ से 200 मीटर आगे जाते ही जो बदमाश लगे हुए थे, 2 मोटरसाइकिल पर 4 बदमाश थे, उन्होंने इनकी गाड़ी को घेरा और जब ये क्रॉस कर रहे थे हाईवे को, उसी समय इनको धमका करके इनकी गाड़ी में रखा हुआ पैसे कैश का बैग लेकर भाग गए। मथुरा के गोवर्धन में सस्ते दामों में सोना, गाड़ी आदि बेचने का झांसा देकर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले खुलेआम सक्रिय हैं। इसी के चलते इन अपराधियों ने सोलापुर महाराष्ट्र के एक व्यापारी को OLX के जरिए कार को सस्ते दामों में बेचने की बात को कहा, तो वहीं व्यापारी की सूझबूझ से वो ठगने से बच गया और उसने पुलिस के पास जाकर पूरे मामले को बताया। उन्नाव में पूर्व प्रधान राजेंद्र दोदी की शराब के नशे में 2 तोकल एक से लड़ाई हो गई, तो जिसमें पूर्व प्रधान की नाक काट ली गई, तो वो बेहोश हो गया। साथ ही पुलिस ने अभियुक्त को भी हिरासत में लिया। तो आरोपी का कहना है कि प्रधान ने उस पर हमला करवाया था, जिसके चलते उसने अपने मुंह से उसकी नाक काट ली। जिले के मेंदावल ब्लॉक में CSC पर अधीक्षक की मनमानी के चलते 1 दिवसीय आशा प्रशिक्षण कार्यक्रम हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो कार्यकर्ताओं ने अधीक्षक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने गृह क्षेत्र रसड़ा में CSC में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहाँ डॉक्टरों व मरीजों से उपचार के संबंध में जानकारी ली, तो वहीं वार्डों व शौचालय में गंदगी को देखकर अधीक्षक को फटकार लगाई। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पुरानी एक्सरे मशीन के स्थान पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगाए जाने का भरोसा दिलाया। तो वहीं डॉक्टरों के आवास के संबंध में संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र निर्माण की बात को कहा। बलरामपुर के उतरौला कोतवाली प्रभारी अभिषेक सिरोही ने पत्रकारों की बैठक बुलाई, तो उनसे विचार विमर्श कर परिचय लिया। इसी के साथ क्षेत्र में अपराध कम करने के लिए सभी की राय भी ली गई।